रात के ठीक 2:17 पर सिटी हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर लगे मॉनिटर एक साथ बीप करने लगे थे और नर्स अनन्या ने थकी हुई आंखों से घड़ी देखी, क्योंकि यही वो समय था जब हॉस्पिटल सबसे ज्यादा खामोश हो जाता था। अनन्या को यहाँ काम करते हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन एक बात वो अच्छे से जान चुकी थी कि तीसरी मंजिल का वार्ड नंबर 6 बाकी वार्ड से अलग था। वहाँ ना तो कोई मरीज भर्ती किया जाता था और ना ही कोई नर्स ड्यूटी पर जाती थी। सीनियर स्टाफ ने साफ कहा था कि उस वार्ड की बेल अगर रात में बजे तो उसे अनसुना करना है, मगर आज पहली बार बेल के साथ किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज भी आ रही थी। अनन्या ने पहले उसे मशीन की आवाज समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन रोने की आवाज साफ होती चली गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा और बिना सोचे समझे उसके पैर वार्ड नंबर 6 की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने उसके शरीर को जकड़ लिया और लाइट जलते ही उसने देखा कि अंदर एक ही बेड था जिस पर एक औरत लेटी हुई थी। अनन्या घबरा गई, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये वार्ड खाली होना चाहिए था। बेड के पास लगा मॉनिटर चल रहा था और हार्ट बीट नॉर्मल थी। अनन्या ने पास रखी फाइल उठाई तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस फाइल पर मरीज का नाम अनन्या शर्मा लिखा था। वही उम्र, वही ब्लड ग्रुप, वही पहचान। उसे लगा कोई भयानक मजाक किया जा रहा है, लेकिन तभी बेड पर लेटी औरत की आंखें खुली, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदी। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा कि वो 3 साल से इस बेड पर है और हर रात कोई न कोई उसकी जगह लेने आता है। अनन्या पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और लाइट झपकते हुए बंद हो गई। अचानक कमरे में रखी अलमारियां खुलने लगी और सैकड़ों फाइलें हवा में तैरने लगीं, जिनमें एक ही पैटर्न था कि मरीज पूरी तरह ठीक था, फिर अचानक मौत, और बॉडी कभी क्लेम नहीं की गई। हर फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था रिप्लेसमेंट डन। उस औरत ने बताया कि ये हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं बल्कि सिस्टम चलाने के लिए मौतें पैदा करता है, और जो नर्स यहाँ ज्यादा सवाल करती है वही अगली मरीज बन जाती है। अनन्या को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी सांसें रुकने लगीं। मॉनिटर की आवाज सीधी लाइन में बदल गई और ठीक उसी पल सुबह की नर्स अंदर आई। बेड पर एक बॉडी थी जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और फाइल में टाइम ऑफ डेथ 2:17 AM लिखा गया। बाहर निकलते हुए नर्स ने बिना कोई भाव बदले बुदबुदाया कि वार्ड नंबर 6 फिर से भर गया, और उसी रात हॉस्पिटल में एक नई नर्स की वैकेंसी निकल गई।